वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में देश दुनिया से पधारे आयुष क्षेत्र के सभी विद्वान नमस्कार, मैं हूं अजित और आप देख रहे हैं आयुष टीवी। इस वक्त हम गोवा में हैं और गोवा में एक बहुत कुछ खास हो रहा है और खास ये है कि 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा एक्सपो की शुरुआत हो चुकी है। इसमें 35 से ज़्यादा देशों के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मकसद साफ है कि आयुर्वेद को कैसे वर्ल्ड वाइड आम जनमानस तक पहुंचाया जाए। और इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ है वो उनको किसी परिचय का मोहताज नहीं है वो, और बड़ा नाम है आयुर्वेद में, आयुर्वेद को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो चलिए उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको। हमारे साथ हैं प्रताप चौहान जी। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सर, इस इवेंट का क्या आपको लगता है, क्या विजन और मिशन लेकर ये चीज़ें हो रही हैं और आपको क्या लगता है कि इसमें वैल्यू एडिशन हो सकता है? देखिए, मेन क्या है कि अभी कोविड के बाद हमने सबने ये रियलाइज़ किया है कि अगर हमको हेल्थ अच्छी रखनी है अपनी, तो हेल्थ इज़ नॉट लिमिटेड ओनली टू सम टेबलेट और सम मेडिसिन। हेल्थ जो है वो प्रिवेंशन से शुरू होती है, और प्रिवेंशन में जो आयुर्वेद का जो एक बहुत बड़ा योगदान है, हमारा खान पान, लाइफस्टाइल, और हमें क्या, हमारी प्रकृति क्या है, किस प्रकृति के हम हैं, उसके अनुसार हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो ये जो पूरा जो कॉन्सेप्ट लिया है आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, जो कि उसका मतलब है कि हम एक आयुर्वेद को अभी ये ना समझें कि कोई घरेलू नुस्खे हैं, कोई जड़ी बूटी है। ये हर दिन हर समय हमें काम आने वाली एक चीज़ है और बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन है। और विशेष रूप से जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये एक विज़न और ड्रीम है कि पूरे विश्व में जो है आयुर्वेद का प्रचार हो, और उसमें जो आयुष मंत्रालय उन्होंने जो बनाया, उसने जो काम अभी तक किया है पिछले 8 वर्ष में, वो सराहनीय काम है। और हम तो पूरे विश्व में जाते हैं, सब जगह आज लोग पूछते हैं कि आयुर्वेद जो है वो हम कैसे अपने जीवन में उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। सर, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज भी आयुर्वेद, जबकि भारत की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली है जी, आज भी ऑल्टरनेट मेडिसिन का एक पार्ट है। क्यों? देखिए, ऑल्टरनेट मेडिसिन, इसको गलत दर्जा दिया गया है। हमने इसके खिलाफ काफ़ी जो है वो आवाज़ उठाई है, और विदेशों में भी हमने बोला है आयुर्वेद इज़ द मेडिसिन। ये तो हज़ारों वर्षों से ये सिस्टम है, बाकी सिस्टम तो अब बाद में आए। तो ऑल्टरनेट वो होना चाहिए। दूसरा, आयुर्वेद जो है वो एक ऐसा मेडिकल साइंस है जो न केवल आपके रोगों के लक्षण को तो ठीक करते ही हैं, रोग की जड़ तक जाके रूट कॉज को हम ठीक करते हैं, और रूट कॉज में भी फिर पर्सनलाइज्ड चिकित्सा। तो जीवा में हमने जो है हर बीमारी के प्रोटोकॉल बनाए, जो हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनको कैसे ट्रेनिंग देनी है और किस तरह से उनका स्टेप बाय स्टेप उनका जो है नॉलेज एनहांसमेंट होना चाहिए। क्योंकि आज हमें आवश्यकता है कि अगर हमें आयुर्वेद को विश्व में फैलाना है तो चिकित्सा उसका मेन एक प्राइम पिलर है। प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स तो हमारे रिजुविनेशन के लिए, प्रिवेंशन के लिए, लेकिन जो आज पूरा विश्व जो देख रहा है आयुर्वेद की तरफ, वो इसलिए देख रहा है कि बहुत सारे ऐसे रोग हैं, जैसे लाइफस्टाइल डिजीज़ है, उसका नाम ही लाइफस्टाइल डिजीज़ है, यानी कि लाइफस्टाइल ख़राब होने से रोग हो रहा है। तो वो गोली से ठीक नहीं होगा, लाइफस्टाइल ठीक करने से ठीक होगा। इनक्योरेबल डिजीज़ हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, बहुत सारी क्रोनिक डिजनरेटिव डिजीज़ हैं, उनकी चिकित्सा आयुर्वेद में हम सफल तरीके से कर रहे हैं। और मैं ही नहीं कह रहा हूँ, पूरे भारत में बहुत सारे वैद्य कर रहे हैं। सर, सवाल ये भी है कि ये जो सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणाली है वो डायल्यूट होते होते आज सेकेंडरी पोजीशन में पहुंच चुकी है। विश्वास कैसे हासिल किया जाए और इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके ऊपर, आप लोगों के ऊपर ही है, जो बड़े नाम है, जो आप लोग समझते हैं चीज़ों को,
तो आखिर कैसे इस चीज को भरोसे के लायक बनाया जाए, बेहतर लोग समझ रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जो हमारा कंज्यूमर है उसको बहुत सारी भ्रांतियां हैं, मिसकंसेप्शन है, उसी को नहीं पता कि आयुर्वेद क्या है, तो उसको पहले एजुकेट करना है। तो हमने जीवा में ये काम किया है। सक्षम हमारा एक ब्रांड वैल्यू जो हमारी है कि एम्पावर करो, उसको नॉलेज दो, उसको समझाओ, क्योंकि लोग को पता ही नहीं है। लोग ये समझते हैं कि आयुर्वेद शायद कोई मैजिक साइंस है, या लास्ट में आते हैं लोग जब सब चीज़ ट्राई करके चलो आयुर्वेद में जाते हैं। ऐसा नहीं है। आयुर्वेद फर्स्ट, हमने एक पूरा प्रोजेक्ट शुरू किया है, पहले आयुर्वेद में आइए आप। दूसरी चीज़ जो है, जो आपने कहा कि पहले हमें कंज्यूमर को शिक्षित करना है। दूसरा, हम जो हम दायित्व रखते हैं, आयुर्वेद को प्रैक्टिस करते हैं, हमें भी अपने आप को अपडेट करना है। हमें भी अपने आप को जो है, हमारे शास्त्र की नॉलेज तो होनी चाहिए, लेकिन आज प्रैक्टिस का एक जो कम्युनिकेशन स्किल है, या डॉक्टर का पेशेंट का एक रिलेशन है, और उसके साथ साथ जो तीसरी चीज़ है वो हमारी औषधि, मेडिसिन, अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन, प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर एविडेंस, डेटा कलेक्शन। आज जीवा में हमारे पास लगभग 25 लाख पेशेंट का डेटाबेस है। बिग डेटा एनालिसिस का पेपर हमने वर्ल्ड में पहली बार पब्लिश किया है। वर्ल्ड में पहली बार डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल्स हमने बनाए, और इसके साथ साथ आपको ये तो मालूम है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन हम चला रहे हैं, जिसमें हम लगभग 6 से 8 हज़ार पेशेंट्स की रोज़ कंसल्टेशन करते हैं। 300 के करीब आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हमारे हैं। तो आज हमें आवश्यकता है कि अपने नॉलेज को हम ऐसे ही शुद्ध रूप में रखें, लेकिन साथ में हम जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, साथ में जो है जो हमारा आज का मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट है हेल्थ का, उसको ध्यान में रखते हुए, और जो रूट कॉज बेस्ड चिकित्सा है उसको हमें ध्यान रखना है। रूट कॉज बेस्ड पर्सनलाइज्ड चिकित्सा ही ओरिजिनल आयुर्वेद है। सर, एक और बड़ा सवाल ये है कि एलोपैथ में जैसे एक इंटरनेशनल गाइडलाइंस है जी, नेशनल गाइडलाइंस, अगर इंडिया में आप काम कर रहे हैं तो जो भी लोग इसमें दवा बेचते हैं उनके लिए गाइडलाइंस है। जी। आयुर्वेद को जो मैं समझ पाया हूँ, अभी आयुर्वेद में उस तरह की गाइडलाइंस नहीं है। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताएंगे। तो क्या इस तरह की एक गाइडलाइंस नहीं होनी चाहिए, ताकि जो ऐसे लोग हैं, प्लेयर्स हैं, जो कि सही दवा नहीं दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, जिससे बदनामी हो रही है आयुर्वेद की, उससे बचा जाए और लोगों को सेहत एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके? नहीं, गाइडलाइंस हैं, बहुत अच्छी गाइडलाइंस हैं, और WHO लेवल तक की गाइडलाइंस हैं, लेकिन कहीं कहीं इम्प्लीमेंटेशन की आवश्यकता अभी है। इम्प्लीमेंटेशन में मैं समझता हूँ कि थोड़ा और हमें एम्फेसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट का डिपार्टमेंट है हेल्थ का जो है, तो थोड़ा हमें और। लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि पिछले 8 साल के अंदर, जब से आयुष मंत्रालय बना है, तो बहुत सारे बदलाव आए हैं, स्टैंडर्डाइज चीज़ें हुई हैं। यहाँ तक कि आपको मालूम है कि वर्ल्ड का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो ग्लोबल सेंटर है वो भारत में बनाया जा रहा है, ऑलरेडी शुरू हो चुका है जामनगर में। और इसके साथ साथ जो है, जहाँ तक जो आप रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, या जो भी स्टैंडर्डाइजेशन के जो हमारे जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, आज हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो NABH से हम एक्रेडिटेशन दे रहे हैं, आयुर्वेदिक क्लिनिक भी NABH एक्रेडिटेशन हो रहा है। तो काम चल रहा है धीरे धीरे, और अभी कुछ वर्षों बाद आपको दिखाई देगा कि ये बिल्कुल हायर लेवल पर जाएगा। जैसे योग इंटरनेशनल लेवल बिल्कुल जा चुका है, उस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आयुष को अभी उस तरह से वो ऊंचाई पर पहुंचे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि आयुर्वेद एक कंप्लीट मेडिकल साइंस है। इसमें केवल फिजिकल डिजीज़ का ही चिकित्सा नहीं है। आज जो सबसे बड़ा इशू है वो मेंटल हेल्थ है। तो आयुर्वेद में जो है मेंटल वेलबींग, साथ में स्पिरिचुअल वेलबींग, पूरा कंप्लीट एक ऐसा सिस्टम है ये कि आई थिंक द फ्यूचर इज़ आयुर्वेद। मैं ये कह सकता हूँ एक लाइन में, द फ्यूचर इज़ आयुर्वेद, जहाँ पर हम चिकित्सा भी करेंगे और लोगों को रोगों से रोकथाम करने का जो प्रिवेंशन वाला है वो भी आयुर्वेद का हिस्सा जो है वो बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ सर कि जीवा को जिस मुकाम तक आप लेकर आए हैं, जी, जो नए दर्शक होंगे उनको जानने की ख्वाहिश होगी कि जीवा, अगर कम शब्दों में अगर डिफाइन कर पाए जीवा को हम, तो क्या कहना चाहेंगे कि जीवा क्या किस तरह का हेल्थ प्रोवाइड करती है और क्या उसका विजन है? देखिए, जीवा की जो सक्सेस की एक ही मैं उसकी बता सकता हूँ कि एक ही उसका मेन पॉइंट है कि हमने जो हमारी जो ऑथेंटिक आयुर्वेद जिसको हम कहते हैं, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं आयुर्वेद के, उनसे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ना किया है हमने कभी। दूसरा, जो मॉडर्न आज का कॉन्टेक्स्ट है उसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना है कि आज जो लोग हैं वो 5000 साल पुराने वाले लोग नहीं है। वो दुनिया, उनकी लाइफस्टाइल बदल गई है,
उनका सोचने का तरीका बदल गया है, उनका खान पान बदल गया है। तो जीवा इज ट्राइंग टू कंबाइन द बेस्ट ऑफ बोथ। एक लाइन में कहें, रिवाइविंग द ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक नॉलेज इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। और यही मैं समझता हूँ कि हमारी सफलता का एक राज है, क्योंकि आज लोग जो है उनको शुद्ध आयुर्वेद भी चाहिए, लेकिन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रताप चौहान जी ने हमें किस तरह से बताया कि आयुर्वेद को और अच्छे लेवल तक ले जाने के लिए कितना वो प्रयास कर रहे हैं, और इसमें वो आगे भी ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि जिस तरह से युवा को इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति मिली है, उस तरह से आयुर्वेद को भी जल्द ही जल्द मिलेगी। Click on the bell icon to watch our latest videos.